हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। हम यूपी पेट का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म थी। तो भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म किसान कन्या थी। ऑप्शन हो जाएगा ए। किसान कन्या फिल्म के निर्देशक मोती बी गिडवानी थे। इस फिल्म के निर्माता आरदेशर ईरानी थे। किसान कन्या फिल्म का प्रदर्शन वर्ष 1937 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी इनमें से किस संगठन से जुड़े हैं। कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं। बचपन बचाओ आंदोलन से ऑप्शन डी हो जाएगा। बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1980 में की गई थी। शांति का नोबेल पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को वर्ष 1914 में दिया गया। कैलाश सत्यार्थी के प्रयास से 12 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस मनाना प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान को 1989-90 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। यह राष्ट्रीय उद्यान लगभग 880 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला है। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। यह नेपाल के राजकीय चितवन नेशनल पार्क से सटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई चानू को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब प्राप्त हुआ। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है मीराबाई चानू को वर्ष 2018 में प्राप्त हुआ था। वो भारोत्तोलक के खिलाड़ी हैं। भारतीय भारोत्तोलक के खिलाड़ी हैं मीराबाई चानू। वर्ष 2021 में टोक्यो ओलंपिक खेलों में इन्होंने 49 किग्रा वर्ग में रजत पदक जीता। मणिपुर राज्य की निवासी हैं। चानू ने वर्ष 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में भी 48 किग्रा श्रेणी में रजत पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था। तो पहला भारतीय जो है राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला कमलेश शर्मा था। कमलेश शर्मा पूर्व स्थायी प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व भारतीय उच्चायुक्त थे। राष्ट्रमंडल की स्थापना 1931 में हुई। इसका मुख्यालय लंदन में है। पहले राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन वर्ष 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में हुआ था। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन बर्मिंघम में होगा। 2022 का आयोजन जो है राष्ट्रमंडल खेल का वो बर्मिंघम में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। भारतीय संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया। अंबेडकर का जन्म
भारतीय संविधान के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर अंबेडकर का जन्म, भीमराव अंबेडकर जी का जन्म जन्म 14 अप्रैल 1991 को महू मध्य प्रदेश में हुआ तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकसभा में एक से अधिक सीटें? तो ऑप्शन 7 में हो जाएगा, एक से अधिक सीटें हैं मेघालय, ये ऑप्शन। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें हैं, गोवा में 2 सीट, मणिपुर और त्रिपुरा में 2-2 सीटें। और दिए हुए ऑप्शन में मिजोरम में 1 सीट है, नागालैंड में 1 सीट, सिक्किम में 1 सीट। तो इस तरह मेघालय में 2 सीट है लोकसभा। इनमें से किस तिथि को भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 11 मई को। 11 मई और 13 मई 1998 को शक्ति 1 के तहत भारत ने परमाणु बम का 5 चरणों में परीक्षण किया था। इसी उपलक्ष्य में 11 मई को भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री जो है वो गोविंद बल्लभ पंत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महोत्सव पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? महोत्सव पर्व भारत के नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। महोत्सव पर्व जो है एओ जनजाति द्वारा मई के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। केवल 3 दिन की अवधि के लिए मनाया गया यह पर्व गायन और नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों से दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्ष संख्या का चयन करें जिसे पहली जोड़ी के संबंध का अनुसरण करते हुए, ये थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पे पहले होगा संबंध का अनुसरण करते हुए प्रश्न चिन्ह का स्थान पर रखा जा सके। तो इसको सॉल्व करेंगे तो DGD जो भी अक्षर हैं अल्फ़ाबेट में 26 अक्षरें होती हैं जिनमें इनका जो भी क्रमांक है उसी को योग करने पर, उसका वर्ग करने पर 225 आएगा। तो हम देखते हैं कैसे हुआ, 4 + 7 + 4, जी का 7 हो जाएगा, डी का फिर 4 होगा, इक्वल टू 15 हो जाएगा। अब 15 का स्क्वायर जब होगा तो ये हो जाएगा 225 हो जाएगा। अब यहीं पे दूसरी ओर इसको देखेंगे, G + I + J को देखेंगे तो इसका G का जो है 7 हो जाएगा अक्षर क्रमांक, दूसरा हो जाएगा I का 9 हो जाएगा, J का 10 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 26। अब 26 का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 676। तो ऑप्शन डी सही, ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घड़ी में 4:45 हो रहा है। यदि घड़ी की मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है तो घड़ी की घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी? एक घड़ी है, घड़ी में एक घंटे वाली सुई है और ये मिनट वाली सुई 45, 4:45 हो रहा है। अब कह रहा है इसमें क्वेश्चन में कि मिनट वाली सुई को अगर दक्षिण में कर दिया जाए तो ये जो है इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्व में हो जाएगा।
दक्षिण में है तो ए उत्तर पूर्व। तो ऑप्शन है सी, 12 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई पूर्ण धारणाओं में से कौन सी पूर्वधारणा कथन में अंतर्निहित है? यद्यपि पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि हुई है, प्राइवेट टैक्सी का किराया नहीं बढ़ा है। तो पेट्रोल की कीमत में वृद्धि हुई है, प्राइवेट टैक्सी का किराया नहीं बढ़ा है। अब पूर्वधारणा क्या है? प्राइवेट टैक्सी का किराया पेट्रोल की कीमतों पर निर्भर करता है। तो सही है, कीमतों पर, पेट्रोल की कीमतों पर निर्भर करता है। जिस हिसाब से पेट्रोल का रेट बढ़ेगा उसी हिसाब से किराया बढ़ेगा। सरकार सभी प्राइवेट टैक्सी के किराए पर नियंत्रण करती है। ऐसा नहीं है, प्राइवेट टैक्सी का अपना अलग, वो जिस हिसाब से चाहें वो कर सकते हैं, एक नियम के अनुसार। तो ऑप्शन सेकंड जो है ये गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन केवल सही है। तो ये आंसर जो हो जाएगा, यदि केवल एक अंतर्निहित है, तो ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदात्मक सरकार निम्नलिखित में से किसके अभाव में कार्य नहीं कर सकती? तो लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सब तो मान लीजिए ये तो अलग चीज है, ये तो दूसरे अंग हो गए। लेकिन राजनीतिक दल जो है, राजनीतिक दल से ही, पार्टियों से ही जो है सदस्य और जो भी लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, जो भी नेता चुने जाते हैं राजनीतिक दल से चुने जाते हैं। तो राजनीतिक दल के अभाव में संसदात्मक सरकार कार्य नहीं कर सकती। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो। यहाँ पे पूछा संसदात्मक सरकार, तो संसद में भाई कौन बैठेगा? संसद में यही लोग तो बैठेंगे, लोकसभा अध्यक्ष बैठेंगे, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के सदस्य बैठेंगे, जो भी विभिन्न क्षेत्रों से चुन के गए हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा 14 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद आर्टिकल 143 में। किसी समय, यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है इस अनुच्छेद के अनुसार कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है, तो उस प्रश्न का विचार करने के लिए न्यायालय को निर्देशित कर सकता है। उस प्रश्न पर न्यायालय अपनी राय राष्ट्रपति को दे सकता है। तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किससे सम्मिलित नहीं करता है? तो हिंदू शब्द अनुच्छेद 25 पारसियों को सम्मिलित नहीं करता। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन अनुच्छेद 25 है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। 25(1) में कहा गया है, सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। पहला, कृपाण धारण करना,
और लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा। हिंदुओं में सिख, जैन और बौद्ध सम्मिलित हैं। तो यहाँ पे पारसियों को नहीं किया गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत स्थानीय स्वशासन को नीति निर्देशक तत्व के रूप में मान्यता दी गई है? तो नीति निर्देशक तत्व के रूप में मान्यता दी गई है अनुच्छेद 40 को, ऑप्शन बी। पंचायती राज से तात्पर्य ग्रामीण स्वशासन से है। भारतीय संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया। इस प्रावधान का किया गया है गठन, ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है, ग्राम पंचायतों के, तो हो जाएगा अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? तो ये हो जाएगा राज्य का विधानमंडल। पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है राज्य के विधानमंडल। जो भी राज्य के विधानमंडल है वो अपने राज्य में उसका उपबंध करने के लिए अधिकृत है। अनुच्छेद 243 के अधीन राज्य विधानमंडल को विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के लिए उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई है, परंतु किसी भी स्तर पर पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या और इसी पंचायत में निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या के बीच अनुपात समस्त राज्य में एक ही रहेगा। अनुपात जो रहेगा निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या के बीच अनुपात समस्त राज्य में एक ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं को हरे पत्ते वाली सब्जियां पर्याप्त मात्रा में लेने की सलाह क्यों दी जाती है? तो ये हो जाएगा फोलिक अम्ल के प्रचुर स्रोत के कारण। उसमें जो है हरे पत्ती वाली सब्जियों में फोलिक अम्ल के प्रचुर स्रोत मिलते हैं। हरी सब्जियों में आयरन भी मिलता है, तो अधिक से अधिक आयरन के कारण इसमें फोलिक अम्ल से प्रचुर स्रोत भी मौजूद होता है, इसलिए ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में नहीं होता है? ग्रेफाइट का प्रयोग इलेक्ट्रोड बनाने में, लोहे की वस्तुओं पर पालिश करने में, शुष्क स्नेहक के रूप में, नाभिकीय परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, पेंसिल में होता है, आणविक बेयरिंग में नहीं होता है, शुष्क स्नेहक के रूप में होता है, परमाणु भट्टी के मंदक के रूप में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी, आणविक, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पश्च मस्तिष्क का भाग है? निम्नलिखित में से पश्च मस्तिष्क का भाग जो है वो मेंडुला ऑब्लोंगेटा है, ऑप्शन डी हो जाएगा। कोमा की अवस्था में केवल यही अंग कार्यशील होता है। प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। प्रमस्तिष्क एक गहरी खांच के द्वारा 2 गोलार्धों में विभाजित होता है, दायां मस्तिष्क गोलार्ध, बायां मस्तिष्क गोलार्ध। पश्च मस्तिष्क के भाग मेटनोसिफिलान, पांस वेरोलाई, अनुमस्तिष्क
मेनोसिफेलान में 2 पार्ट होते हैं, पांस वेरोलाई और अनुमस्तिष्क। माइलिन दूसरा होता है माइलिन सेफलान, तो इसमें मंडुला ऑब्लिगेटा होता है। तो पश्च मस्तिष्क का भाग है मंडुला ऑब्लिगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से निर्मित प्रोटीन का नाम बताइए। तो कृत्रिम रूप से निर्मित प्रोटीन का नाम इंसुलिन है। इंसुलिन प्रथम प्रोटीन है जिसे प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से निर्मित किया गया। ये शरीर में शर्करा के स्तर को कम करती है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,